नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आओ रोजाना योग करें और योग से शरीर की बीमारियों को ठीक करें। 5 आसन कंधों के लिए, गर्दन के लिए, 5 आसन कमर के लिए और 5 आसन घुटनों के लिए। अगर आप रोजाना थोड़े थोड़े आसन करोगे तो आपकी घुटनों की बीमारी, आपकी कमर की बीमारी, आपकी कंधों की और गर्दन की बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आपकी बीमारी नहीं है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो रोजाना योग करना चाहिए, चाहे 20 मिनट करें, आधा घंटा करें या 1 घंटा करें। ठीक है, तो समय कम है आपके पास, तो 5 आसन हम गर्दन और कंधों के लिए करेंगे, 5 कमर के लिए करेंगे। कमर में 3 बीमारियां होती है, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क और कमर का दर्द। और घुटने आपके कमजोर हैं, घुटने आपके कट कट के आवाज बोल रहे हैं, घुटनों में दर्द है, ये भी एक आम समस्या है। तो 5 एक्सरसाइज घुटनों के लिए, 5 कमर के लिए, 5 कंधों और गर्दन के लिए। तो शुरू करें। तो आइए पहले हाथों से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अगर ये एक्सरसाइज आप रोजाना करोगे तो आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे, कोहनी का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कलाई आपकी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हम सारे काम हाथ से करते हैं तो हमारे हाथ मजबूत होने चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज, इस प्रकार से मुट्ठी बंद करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज, अपना एक अंगूठा यहाँ रखेंगे, कौंडियाँ आगे से मिलाएंगे और ऐसे सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए नीचे ऐसे करेंगे। करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 बार क्लॉकवाइज या 10 बार क्लॉकवाइज, 25 बार क्लॉकवाइज, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट, अगर आपके कंधे जाम है तो ये एक्सरसाइज रोजाना करें इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इस प्रकार से। अब गर्दन के अभ्यास करेंगे। जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, ये नोट कर लो। योग में अगर आप सावधानी नहीं अपनाओगे तो योग में आपको नुकसान हो जाएगा, तो समझो पहले और फिर योग करो। तो जिनके सर्वाइकल पेन हो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, बाकी सभी झुका सकते हैं। करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। जिनके सर्वाइकल पेन है वो जरूर करें, बस गर्दन को आगे ना झुकाएं। जो सारी एक्सरसाइज मैंने बताई है वो सर्वाइकल पेन वालों के लिए बड़ी जरूरी है। करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट करेंगे। अब दाएं बाएं गर्दन को झुकाएंगे, नजरें सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले गर्दन को आगे झुकाइए। जिनके सर्वाइकल पेन हो ना झुकाएं, उनके लिए मैं बता दूंगा कैसे करना है। घुमाइए चारों तरफ बिल्कुल आराम से। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। आराम आराम से गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब ध्यान देंगे जिनके मान लो सर्वाइकल की दिक्कत है, ये तो सभी कर लेंगे, ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है सभी के लिए निवारी है, कि सर्वाइकल पेन हो या ना हो। पर किसी के सर्वाइकल की दिक्कत है तो गर्दन के अभ्यास में कैसे करेंगे, बस आगे नहीं झुकाएंगे। कैसे करेंगे, ऐसे 1, 2, 3, 4। आपकी गर्दन में दर्द है उनके लिए है ये। आगे बिल्कुल भी नहीं झुकाएंगे, आगे झुकाओगे तो दर्द बढ़ेगा। और क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, पहले दाएं कंधे पे गर्दन को टिका के ऐसे धीरे धीरे बाएं कंधे पे लाएंगे, बाएं से फिर दाएं पे, ऐसे हाफ राउंड करना है। जिनके सर्वाइकल पेन है और आप आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो ये 5 एक्सरसाइज आपको रोजाना करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आपके कंधे जाम है, गर्दन में तो दर्द है ही, तो कंधे जाम है, तो कंधे जाम के लिए भी मैं आपको 5 एक्सरसाइज बता देता हूँ। कैसे करेंगे, पहले आपको ये हाथ यहाँ लगाना है, ठीक है, और इस प्रकार से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक तो ये हो गया, आप आराम से कर सकते हैं बैठे बैठे। दूसरा है, आपको आगे हाथ और पीछे हाथ ऐसे लेके जाने, ठीक है, आपके कंधे खुल जाएंगे से। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे आप इनको बढ़ा सकते हैं, मैं तो सिखा रहा हूँ। 20 बार तो कर सकते हैं, जिनके दर्द है वो 20 बार से शुरुआत करें। हो गया। तीसरी जो एक्सरसाइज, हाथ ऐसे करेंगे और ऐसे खोलेंगे। 1, 2, जो जिम में करते हैं ना वैसे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पहले तो हाफ करे थे, अब हाथ सीधा करके पूरा खोलेंगे ऐसे। 1, जहाँ तक कंधे खुले खोल दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कंधे जाम नहीं होंगे, अगर आपके कंधे जाम है तो ये कर लीजिए, ठीक है। और बैठे बैठे हम कंधों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक्सरसाइज आपके कंधे जाम खोल देगी। अगर आपके कंधे जाम है तो 5 गर्दन वाले हो गए और 5 आपके कंधे खोलने वाले हो गए, ठीक है। तो 5 गर्दन के लिए, 5 कंधों के लिए। अब हम करेंगे 5 एक्सरसाइज घुटनों के लिए। अगर आपके घुटने कमजोर हैं या घुटनों में दर्द है या घुटनों में गिरिश खत्म हो गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, तो ये 5 एक्सरसाइज रोज कर लेना। अगर किसी के घुटने ठीक है, अगर आप ये एक्सरसाइज रोजाना करोगे तो आपके घुटने बिल्कुल मजबूत रहेंगे, 100 साल तक चलेंगे। तो आप योगा कर रहे हैं, उसमें घुटनों की एक्सरसाइज जोड़ दीजिए, कमर की एक्सरसाइज जोड़ दीजिए। ऐसे मत करो कि सिर्फ मोटापा घटाना है। अधिकतर दिक्कत ये हो रही है कि अधिकतर लोग सिर्फ मोटापा घटाना चाहते हैं, जो मेरा पेट कम हो जाए, बस मेरा पेट कम करने वाली एक्सरसाइज बता दीजिए। अगर हमारे पैर स्वस्थ हैं, हमारी कमर स्वस्थ है, तो आपका शरीर स्वस्थ है। नहीं, पेट घटाने के चक्कर में हम अपने घुटने खराब कर लेते हैं, अपनी कमर को खराब कर लेते हैं, अपनी गर्दन को खराब कर लेते हैं। तो आइए, 5 एक्सरसाइज हैं जो आपको रोजाना करनी है। सिंपल तरीके से करो तो सिंपल तरीके से कर लेना, नहीं ये जो एक्सरसाइज है ये आपको ऑपरेशन से बचाएंगी। एक पट्टा होगा आपके पास, पट्टे को लगाएंगे यहाँ पे और कुछ नहीं करना, 5 बार इससे 5 बार इससे, सारी एक्सरसाइज आपको 5-5 बार करनी है। बेल्ट वाली और स्पंज वाली, ये पट्टे वाली। खींचो इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तीसरी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चौथी बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पांचवी बार करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको डेली करना है। अगर आप पंजे को रोजाना खींचोगे, हो सकता है आपके क्रैम्प्स आते हैं, तो आपके क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे, पैर की नीचे की मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाएंगी। अगर आपकी पिंडली में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगी, यानी कि आपकी काफ मसल भी मजबूत हो जाएंगे। एडी के दर्द में भी लाभकारी है ये ऐसे खींचने वाला। अगर आपके तलवों में जलन है उसमें भी लाभकारी है पंजों को अपनी ओर खींचने वाला।
तो ये एक्सरसाइज आपको जरूर करना। देखो कितने फायदे हैं। दूसरे पैर से अपनी ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ के फिर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे पैर को मजबूत करती है एक्सरसाइज। पट्टे द्वारा जब हम खींचते हैं ना तो पूरे पैर की मांसपेशियां खींचती है। इसका मतलब आपके पैर धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। अगर आपके घुटनों के नीचे की साइड में दर्द है तो ये अभ्यास भी जरूर करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा घुटनों के नीचे की जो मांसपेशियां हैं, पैर की जो पूरी मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होती है। इस स्पंज को घुटने के नीचे लगाएंगे, एडी जमीन पे टिकी रहेगी, पंजा अपनी ओर खींचेंगे, हाथ पीछे करके इसको दबा देंगे, पूरा जोर लगा के दबा दो और 5 बार करेंगे 10 गिनती तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि एक सेट में हमें 10 सेकंड का होल्ड लगाना है। दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 5 बार इसे कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके भी हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आपकी इच्छा है तो ज़्यादा कर लेना। दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कर लेंगे। अब लीजिए रोल। कभी भी घुटनों के नीचे गांठ नहीं बनेगी अगर आप ये रोल की एक्सरसाइज रोजाना करोगे तो। कईयों के घुटनों के नीचे गांठें बन जाती है, घुटनों के नीचे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये रोल वाली एक्सरसाइज जरूर करें रोजाना। इस प्रकार से घुटनों के नीचे लगाएंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, आगे पीछे खिंचाव के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करने के बाद आराम से नीचे टेकेंगे। फिर खिंचाव के साथ आगे पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। चौथी बार करेंगे। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। और पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करने से आपको लगेगा कि घुटनों के नीचे खिंचाव आ गया। शुरुआत में ऐसा लगेगा, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे।
शुरुआत में हर एक चीज़ है वो आपको परेशान करती है। वही शुरू में एक्सरसाइज करते हो खिंचाव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे कर लीजिए, शुरुआत में ज़्यादा ना करें। अब 1-1 किलो के वेट ले लीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत है आज के दिन घुटनों की, घुटनों का गैप खत्म हो जाना, दोनों हड्डी का चिपक जाना, ऊपर की हड्डी और नीचे हड्डी का चिपक जाना, यानी कि घुटनों की मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी है। तो आपको रोज़ाना 1-1 किलो के वेट बांध के एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये खिलाड़ी बांधते हैं पैरों को मजबूत करने के लिए, पर हम घुटनों को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने मजबूत रहें तो आपको ये एक्सरसाइज रोज़ाना करनी है इस प्रकार से। दोनों पैरों में 1-1 किलो की वेट शुरुआत में कम करें, बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे। आप आराम से बेड के ऊपर बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इससे हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे पैर के नीचे हाथ लगाएंगे, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 बार कर ले, 50 बार कर ले, 100 बार कर ले, मीडियम 40 बार दूसरे पैर से। यानी कि अगर हम ऐसे गिनेंगे 1 2 तो हमने 20 बार ही किया है, पर हम कैसे दोनों तरफ से गिनते हैं तो 40 गिने जाते हैं, तो आपकी 20 बार ही माना जाएगा। तब मैं कहता हूँ कि मीडियम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 4 एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर 5 में हम क्या करेंगे, अब हम घुटनों के नीचे इस प्रकार से हाथ लगा लेंगे। ये पैर यानी कि पीछे का पैर हम जाम कर लेंगे और आगे के पैर को हम गोल गोल घुमाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज अगर आपको दर्द करे तो छोड़ देना है, बाकी ये मजबूत करने वाली एक्सरसाइज है घुटनों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस प्रकार हम सिर्फ 5 एक्सरसाइज करके हम अपने घुटनों को मजबूत कर सकते हैं। अब हम करेंगे कमर के लिए 5 आसन। ये 5 आसन कर लोगे तो साइटिका पेन, स्लिप डिस्क या फिर खिंचाव के कारण कमर में दर्द हो जाता है वो नहीं होगा, अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है,
ये घुटनों के 5 एक्सरसाइज पूरी। अब इनको नीचे रख देते हैं। कुछ बात पूछनी है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर लिख रखे हैं। अगर आपको इस सामान संबंधी कोई भी बात चाहिए आपको तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने लिख रखे हैं, इस पर कर सकते हैं। आइए अब हम करेंगे कमर के अभ्यास। ये 5 अभ्यास कमर के लिए ज़बरदस्त है। मैं तो ये कहूँगा अगर सबसे अच्छे आसन है कमर के तो ये 5 आसन है। समय निकाल के जरूर करें। आराम से लेट गए। 2-2 बार करके बताऊंगा और 2-2 बार ही आपको करने हैं समय निकाल के। अगर आप बीमार हैं तो आपके पास समय ही समय है, आराम से करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं तो ये वीडियो देख के ज़रूर आसन करें। सांस खाली करते हुए पहले पैर को मोड़ेंगे, दबाएंगे सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड का होल्ड। सांस भरते हुए वापिस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। एक एक पैर से अब दोनों पैरों से 2 बार इस प्रकार से पैर ले आएंगे घसीटते हुए। सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। ये आसन अच्छा आसन है। ये कुछ दिक्कत नहीं है, कोई सावधानी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। नंबर 2 आसन है सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 बिलांद का फासला करेंगे। दोनों हथेलियां योगा मैट पे रहेंगी और सांस भरते ऊपर उठेंगे। उठ गए, 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। इसको आपको 5 बार करना है। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। फिर भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5, खाली करते हुए नीचे। ठीक है, 2 आसन। चलो पैर सीधे कीजिए, एक बार लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें, फिर से पैर मोड़ेंगे। अब ये तीसरा आसन। पैरों में अब 2 बिलांद का फासला करेंगे, हाथों को ऐसे ऊपर ले लेंगे और पहले राइट और अपने पैरों को दबाएंगे सांस खाली करते हुए। लेफ्ट साइड गर्दन और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड पैर, राइट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। आइए एक बार और करें। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए दूसरी ओर। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। ऐसे पैर सीधे कीजिए। आसन नंबर 3 हो गया है। आसन नंबर 4 करेंगे। दायां पैर बाएं पैर की जंघा पे रखेंगे, बाएं हाथ से दाएं घुटने को दबाएंगे सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5, जितना हो उतना दबाना है, जबरदस्ती आपको नहीं दबाना है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5, एक बार और करेंगे। ये 2-2 बार करने हैं। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। फिर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। 4 आसन हो गए। आसन नंबर 5 कमर के लिए अच्छा आसन है। ये कमर के खिंचाव को कम करेगा, कमर में से नस दब गई है उसको खोलेगा। बायां पैर दाएं पैर पे रखिए
और अपने पैर को मोड़िए और नीचे से पकड़ लीजिए। सांस खाली करते हुए 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए वापस, सांस भरते हुए वापस, सांस खाली करते हुए आना है, सांस भरते हुए वापस जाना है। दूसरे पैर से करेंगे। सांस खाली करते हुए आइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए जाइए। एक बार और करें। सांस खाली करते हुए आइए। 1 2 3 4 5 और सांस भरते हुए जाइए। इसी प्रकार दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए आइए। 1 2 3 4 5 और सांस भरते हुए जाइए। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज करेंगे। पैर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर के अपने बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। फिर आप करवट लेंगे, बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे। और एक आसन आखिरी में जरूर करें, बटरफ्लाई। इससे हम बात भी कर सकते हैं, आसन करते करते बात भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गिनती गिनने की जरूरत नहीं होती। तो ये आसन करते करते मैं आपसे बात भी कर सकता हूँ। तो हमें रोज़ाना योग करना चाहिए और योग सिखाने के लिए मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना वीडियो बना रहा हूँ, क्लासें बना रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ योग कर सकते हैं। जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगाचार्य बजरंग चैनल का नाम है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये जो पेज है इसको फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे भी आते हैं और फेसबुक पे भी आते हैं। अगर आप चाहते हैं अधिक वीडियो देखना जो फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे आके भी पूरे वीडियो देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो हर एक रोग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। शरीर में जितने भी रोग हैं लगभग मैंने सभी के ऊपर वीडियो बना रखे हैं। उस रोग का नाम लिखो और मेरा नाम लिखो, वीडियो आ जाएगा। जो रोग योग से ठीक हो सकते हैं उनके ऊपर तो मैंने बना रखे हैं। और जो रोग दवाइयों से ठीक होते हैं, मैं तो फिर भी कहता हूँ दवाई भी खाते रहिए और साथ में योग भी करते रहिए। पर ऐसा नहीं कि भाई हम दवाई छोड़ दें, सिर्फ योग करें तो ठीक हो जाएंगी। कई बीमारियां ऐसी होती हैं उनकी दवाइयाँ होती है, तो दवाई लेना ना छोड़े। अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपकी दवाई चल रही है तो दवाई चलते रहने देना, पर साथ में आपको योग करना है। योग आपको स्वास्थ्य देगा। अगर आप बीमार हैं तो धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य देगा, एकदम से नहीं मिलेगा स्वास्थ्य। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये बातें मैंने आपको बताई है। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको रोजाना योग करना है, चाहे 20 मिनट करें, 30 मिनट करें, 40 मिनट करें, जैसे आपके पास समय है। मैं तो ये कहता हूँ कि कर लो, 2-2 आसन कर लो, 5-5 आसन कर लो अपने शरीर के लिए। हम शरीर के लिए कुछ करेंगे तो शरीर हमारे लिए करेगा। आप दिन भर ऊर्जावान होकर काम करेंगे। ठीक है, तो घर बैठे योग सीखें और मेरे साथ करें। जो नए हैं फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब उनकी बारी है जिन्होंने पूरा वीडियो देख लिया। अब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। फ़ोन बंद करने से पहले, आप मेरे जितने भी वीडियो देखते हैं, फ़ोन बंद करने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि सभी के पास ये क्लास पहुँचे, योगा क्लास पहुँचे, योग पहुँचे, और वो अपने घर में बैठे बैठे कुछ तो करेगा। आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट तो करेगा, 5 मिनट तो करेगा। ऐसे उनको आदत पड़ेगी और ऐसे धीरे धीरे आनंद आने लगेगा। और जैसे आनंद आने लगेगा उसको लत पड़ जाएगी, जैसे मुझे पड़ रही है, तो आपको भी योग की लत पड़ जाएगी। तो रोज़ाना योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। कहते हैं ना कि करो योग रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक करते रहिए योग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।